हेलो दोस्तों, नमस्कार। म्यूचुअल फंड के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। मार्केट में आजकल म्यूचुअल फंड का भी बहुत शोर है। हर कोई पूछता है सिप क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। आज मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है। ये इन्वेस्टर जब पब्लिक से पैसा कलेक्ट करता है और अलग अलग एसेट में लगा देता है, जैसे इक्विटी शेयर मार्केट में, डेट गवर्नमेंट बॉन्ड और सर्टिफिकेट में, लिक्विड एसेट। इसमें जो भी प्रॉफिट लॉस रिस्क डिविडेंड होता है वो इन्वेस्टर में बांट दिया जाता है। इसे जो मैनेज करता है उसे फंड मैनेजर कहते हैं, जो थोड़ी सी फीस लेके ये काम करता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की क्या हिस्ट्री है? 1963 में यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI) पहला म्यूचुअल फंड बना था। 1990 में गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंकों को और इंस्टीट्यूशन को म्यूचुअल फंड सेटअप करने के लिए बोल दिया था। 1992 में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) बना, जो इसको कंट्रोल करता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड अकॉर्डिंग टू द कंपनी के अनुसार म्यूचुअल फंड 3 तरह के होते हैं: लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप फंड वो देश की पहली 100 कंपनियां जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर है। जहां वो 100 कंपनियां जिनका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है वो लार्ज कैप फंड में आती हैं। दूसरा मिड कैप, पहली 100 कंपनियां छोड़ के उसके बाद वाली 250 कंपनियां वो मिड कैप फंड में आती हैं, और 250 के बाद जो भी कंपनियां रह जाती हैं उनको स्मॉल कैप फंड बोला जाता है। दोस्तों, ये 3 कंपनी के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है: लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप फंड बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनमें रिस्क बहुत ही कम होता है और रिटर्न भी थोड़ा मिड कंपनियों से लार्ज कैप कंपनियों में रिटर्न मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों से कम आता है, बट इनमें लार्ज कैप में रिस्क बहुत कम होता है। मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा रिस्क होता है और रिवार्ड भी ज़्यादा होता है। स्ट्रक्चर के हिसाब से म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर के हिसाब से भी तीन तरह का होता है। नंबर 1 ओपन एंडेड स्कीम, नंबर 2 क्लोज एंडेड स्कीम, नंबर 3 इंटरवल स्कीम। ओपन एंडेड स्कीम वो होती है, इसमें कोई भी फिक्स मैच्योरिटी टाइम नहीं होता। आप कभी भी बाय और सेल म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। इसका मेन फ़ायदा ये होता है कि आपके पास लिक्विडिटी है और कभी भी आप उसे ले सकते हैं। नंबर 2 क्लोज एंडेड स्कीम। क्लोज एंडेड स्कीम दोस्तों वो होती है, इसके फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है। इसमें आप केवल शुरुआत इशू में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसे न्यू फंड ऑफर (NFO) कहते हैं। ये स्कीम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, जहां से आप यूनिट खरीद सकते हो। तीसरा इंटरवल स्कीम। ये स्कीम दोनों ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड को मिलके बनाई गई है। पहले ही मैच्योरिटी बता सकते हो कि मैं इसको 1 साल के लिए रखूंगा, 2 साल के लिए रखूंगा, 5 साल के लिए रखूंगा। वैसे ही आप इसको निकलवा सकते हो। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से म्यूचुअल फंड कितने तरह का होता है? इसमें ये 10 तरह का होता है म्यूचुअल फंड: इक्विटी स्कीम, डेट स्कीम, बैलेंस्ड स्कीम, लिक्विडिटी स्कीम, टैक्स सेविंग स्कीम, जिलेट स्कीम, इंडेक्स स्कीम, सेक्टर स्कीम, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, फंड ऑफ फंड स्कीम। हम दोस्तों अब इनको एक एक करके आपको इनके डिटेल बताते हैं। जो इसमें से ज़्यादातर स्कीम यूज की जाती है, मैं उन्हीं का ही आपको बताऊंगा। नंबर 1 इक्विटी स्कीम। इक्विटी स्कीम वो होती है जहां सीधा मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आपका फंड लगता है। इसमें हाई रिस्क होती है और हाई रिटर्न होता है। दूसरा डेट स्कीम वो होती है जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटी परचेज की जाती है। इसमें रिस्क कम होता है और रिटर्न भी कम होती है इक्विटी स्कीम के हिसाब से। तीसरा बैलेंस्ड स्कीम, बहुत
इक्विटी और डेट स्कीम को मिला के ये बैलेंस्ड स्कीम बनी है। इसमें परसेंटेज के हिसाब से जैसे 50% इक्विटी में लगा दिया जाता है और 50% डेट में लगा दिया जाता है। जहाँ रेशो इक्विटी में ज़्यादा लगा दिया जाता है, डेट में कम लगा दिया जाता है, उसके हिसाब से ही आपकी रिटर्न आ जाती है और उसके हिसाब से ही इसमें रिस्क बनता है। लिक्विडिटी स्कीम जो वो होती है जिसमें ईजिली आपको वापस आप पैसे ले सकते हो। ये ट्रेजरी बिल सर्टिफिकेट में आपका पैसा लगता है। टैक्स सेविंग स्कीम वो होती है जिसमें यह इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होती है। इसमें लॉकिंग पीरियड होता है, आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है। जिलेट स्कीम दोस्तों वो होती है जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज की जाती है और इसमें रिटर्न भी कम होती है और रिस्क भी कम होता है। इंडेक्स स्कीम दोस्तों वो होती है जैसे बीएसई इंडेक्स, एनएसई इंडेक्स होते हैं, उसमें आपका पैसा लगता है। सेक्टर स्कीम, इसमें स्पेशल सेक्टरों में आपका फंड लगाया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, ऐसे स्पेशल सेक्टरों में आपका फंड लगता है। उनके ग्रोथ के हिसाब से ही आपको रिटर्न आती है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये भी दोस्तों इंडेक्स फंड की ही तरह है। बीएससी और एनएससी में जो भी इंडेक्स फंड होते हैं उनमें आपका पैसा लगता है। लास्ट फंड ऑफ फंड स्कीम होती है दोस्तों एक, जो हमारा पैसा इकट्ठा करके फंड मैनेजर किसी और म्यूचुअल फंड की स्कीम में लगा देता है, इसे फंड ऑफ फंड स्कीम बोला जाता है। दोस्तों अब आप सोचते होंगे कि इसमें कितना का रिस्क है। म्यूचुअल फंड जो कि मार्केट से लिंक होता है, मार्केट के अनुसार ऊपर नीचे होता रहता है, मगर लॉन्ग टाइम में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट रहोगे तो ये कंपाउंड भी बहुत ज़्यादा करता है, इसमें रिटर्न भी बहुत ज़्यादा आती है, मगर कोई फिक्स रिटर्न नहीं होती दोस्तों। म्यूचुअल फंड में दोस्तों आप 3 नॉमिनेशन कर सकते हो, 3 पर्सन का नाम आप डाल सकते हो। और म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड भी होता है। मान लो आप 1 साल में 2 साल में, अगर किसी का लॉकिंग पीरियड है, आप 1 साल में 2 साल में निकलवाते हो तो कुछ परसेंटेज का 1%, 2%, 3% एग्जिट लोड भी लगता है। अब दोस्तों आपका एक मेन क्वेश्चन ये होगा कि व्हाई वी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करो। ये दोस्तों मैं आसान सा आपको समझाऊंगा। इंडिया में ज़्यादातर लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि महंगाई के हिसाब से रिटर्न बहुत कम है। महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, उसकी रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं आ रही, तो इसका हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। और ज़्यादातर लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की नॉलेज नहीं होती। म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पर फंड मैनेजर हमारा पैसा मैनेज करता है और हमें प्रॉफिट दिलाने की कोशिश करता है। लॉन्ग टाइम में म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा रिटर्न आती है दोस्तों। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।